उसको ठीक कराना है आपको, उसके बारे में पता होना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 17 देखना, द यूज ऑफ मल्टी सेंसरी अप्रोच शुड बी एनकरेज्ड एट द प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन बिकॉज। प्राइमरी लेवल कितने साल का बच्चा होगा? 6 से 11 वर्ष का, कक्षा 1 से 5 में, और एलिमेंट्री लेवल 11 से 15 वर्ष का बच्चा होगा, 6th to 8th क्लास में। ठीक है जी। अब यहां पे प्राइमरी की जगह एलिमेंट्री लिखा होता, आंसर तब भी वही होता। मल्टी सेंसरी का मतलब क्या है? यानी मल्टीपल सेंसेस। मैं बहुत बार कहती हूं कि जितने ज्यादा सेंसेस बच्चे के पढ़ने में या सीखने में इन्वॉल्व है उतना बेहतर है। कि आपने बच्चे को कोई पिक्चर भी दिखाई हुई है, कुछ सुना भी रहे हैं, आप उसको कोई एक्टिविटी भी करा रहे हैं, जितने ज्यादा मैक्सिमम सेंसेस इन्वॉल्व होंगे जिस आंसर में उतना अच्छा है। ठीक, तो शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदीय उपागम कैसा है? अब भाई अच्छा ही है। इट सेव्स अ लॉट ऑफ टीचर्स इंस्ट्रक्शनल टाइम। देखो टाइम बचाना पर्पस नहीं है यहाँ पे, बच्चा अच्छे से सीखे ये पर्पस है। तो ये तो हो गया गलत। हमें बच्चे के पक्ष में चाहिए उत्तर, जो टीचर के पक्ष में वो नहीं, बच्चे के पक्ष में चाहिए सब कुछ। क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहती है सारी दुनिया बच्चे के अराउंड घूम रही है। वहां पे जो भी एक्टिविटी प्लानिंग है, जो भी मेथड है टीचर के, सब कुछ वो बच्चे के हिसाब से होगा। इट क्रिएट्स ओबीडियंस इन चिल्ड्रन। बच्चों में इसमें आज्ञा परायणता आती है, ये भी बेकार की बात है। आज्ञा मनवाना थोड़ी मुद्दा है। इट मेक्स लर्निंग मोर इफेक्टिव। ये कहना सही हुआ कि जितने ज्यादा सेंसेस बच्चे के इन्वॉल्व होंगे एक्टिविटी में, उतना बेहतरी से वो सीखेगा। पूरा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है फिर कि उसने पिक्चर भी देखी हुई है, जब हार्ट के बारे में पढ़ रहा है तो हार्ट की पिक्चर भी देखी है, आर्टरीज दिखाई है, या जो भी चीजें वीडियो में भी देखी है मान लीजिए, या सुना है, तो वो जितने ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व है उतना बेहतर है। हालांकि इतने छोटे लेवल पे आप हार्ट नहीं पढ़ाने लग जाएंगे। इट प्रोवाइड्स या बॉडी पार्ट्स की अगर मैं बात करूं, इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर सम चिल्ड्रन टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम एजुकेशन। एजुकेशन से एक्सक्लूडेड नहीं, इंक्लूसिव फील कराना है। ये सबके लिए है शिक्षा, ये नहीं है कि अलग थलग कर दो आप, कुछ बच्चों को बिल्कुल अलग कर दिया एजुकेशन से। क्वेश्चन नंबर 18 देखना एक बार, बताइएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे एक क्वेश्चन है। हालांकि पिछले 2-3 बार से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं, बट क्या पता इस बार आ जाए एक आध क्वेश्चन, बट मुझे लगता नहीं। देखिएगा फटाफट से क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, थोड़ा सा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात कर लेंगे, इनकेस क्वेश्चन आ जाए तो आप अपनी समझ से सॉल्व कर पाए। एक सेशन है बट आपकी प्रॉब्लम्स बहुत सारी इसमें सॉल्व हो ही जाएंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और ऐसा नहीं अगर किसी को क्वेश्चन ऐसे लग रहे हो हाँ ठीक मतलब हो पा रहे हैं मेरे से, तो पेपर में ये नहीं आएगा भाई, पेपर इसी के अराउंड आएगा क्योंकि सिलेबस यही है, बार बार चीजें पूछी जाती हैं। ऐसा थोड़ी कहीं तीसरी जगह से आपको फेल करने के लिए पेपर नहीं बनाया जाता है ना। क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग, वो भी सीटेट तो एटलीस्ट उसको ऐसे सोचो भी मत। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज प्रपोज्ड इन दी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। सिलेबस से भटकता नहीं है पेपर। एनईपी 2020 में कौन सा कथन प्रस्तावित हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन है बीइंग मल्टीलिंगुअल हैज हाई कॉग्निटिव बेनिफिट्स फॉर चाइल्ड स्टूडेंट्स हैं, फॉर स्टूडेंट्स। ठीक, बाल विद्यार्थियों के लिए, लर्नर्स भी लिख सकते थे लोग, बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। यानी अगर मल्टीलिंगुअल क्लासरूम है जहां पे कई तरह की भाषाएं, एक बच्चा है जो पंजाबी बोलता है, दूसरा बच्चा है जो गुजराती बोलता है, तीसरा बच्चा है हिंदी बोलता है, चौथा बच्चा है उर्दू बोलता है, कोई फारसी, कोई संस्कृत, व्हाटएवर, यानी अलग अलग भाषाएं एक क्लास में बोली जाती है, तो ये बच्चे के दिमाग के विकास के लिए अच्छा है। बिल्कुल सही है, रिसर्च कहती है या दो से अधिक भाषाएं जानने वाले बच्चे, या 2 भाषाएं अगर आप जानते हैं एक से, तो आपका संज्ञानात्मक स्तर बेहतर होता है। यानी मल्टीपल लैंग्वेजेस आपके दिमाग के स्तर को भी बेहतर करती है, क्योंकि अब आप 2 भाषाओं में पढ़ पाएंगे, जान पाएंगे, 2 भाषा के लोगों को देख पाएंगे। अगर मान लीजिए मुझे हिंदी इंग्लिश आती है तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में किसी ने अगर कुछ भी लिटरेचर लिखा है वो पढ़ पाऊंगी, इंटरव्यूज देख पाऊंगी, उन लोगों के किताबें पढ़ पाऊंगी, 70 चीजें, क्योंकि मेरे पास जितनी भाषाएं मुझे आती हैं उतना बेनिफिट है। तो ये संज्ञान में हमारे दिमाग के विकास में हेल्प करती है। मल्टीलिंगुअल क्लासरूम इसको बढ़ावा देती है आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, बिल्कुल सही बात है। फिर भी बाकी ऑप्शंस देखते हैं। बीइंग एजुकेटेड इन वंस मदर टंग इज अ हिंड्रेंस इन एजुकेशनल एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि मातृभाषा में मत पढ़ाओ, मदर टंग में ही पढ़ाओ, प्राइमरी लेवल पे तो स्पेशली। जो भी बच्चे की खुद की भाषा है, जो वो घर से लेके आया है, वो उसकी मातृभाषा है, चाहे वो पंजाबी हो, गुजराती हो, व्हाटएवर। बाइलिंगुअल अप्रोच क्रिएट्स, इसमें बल्कि ज्यादा कंफर्टेबल रहता है बच्चा। बाइलिंगुअल अप्रोच क्रिएट्स कंफ्यूजन, नहीं ऐसा नहीं है, हेल्पफुल होनी चाहिए। स्कूल्स के 2 भाषाओं में पढ़ाओगे तो गड़बड़ होगी, नहीं। स्कूल्स शुड एनकरेज चिल्ड्रन, जैसे मान लीजिए इंग्लिश में पढ़ाया हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया तो वो प्रॉब्लम नहीं है। स्कूल्स शुड या 2 भाषाओं का प्रयोग क्लासरूम में प्रॉब्लमेटिक नहीं है, हेल्पफुल है। जितनी भाषाएं उतना अच्छा है। स्कूल्स शुड एनकरेज चिल्ड्रन टू लर्न एंड स्पीक इंग्लिश एज अ फर्स्ट लैंग्वेज। क्यों भाई, इंग्लिश को जबरदस्ती क्यों थोपे हम? 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है जिसको प्रमोट करने की बात आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि त्रिभाषा सूत्र का प्रयोग करिए आप, जो बहुत 1964-66 में लाया गया था। तो वो उसमें ऐसा नहीं है कि इंग्लिश को थोपा जाएगा। देखो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या कहता है? 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, त्रिभाषा सूत्र जो है, साउथ में थोड़ी दिक्कत होती रहती है इसको लेके। त्रिभाषा सूत्र की अगर मैं बात करूं तो सिंपल 3 लैंग्वेजेस की बात है।
ये पहली आपकी मदर टंग, एमटी मदर टंग, जो भी बच्चे की मातृभाषा है तो आप उसमें उसको इंस्ट्रक्शन दीजिए जब वो स्कूल में आ रहा है। ठीक, दूसरी भाषा इंग्लिश या हिंदी में से कोई भी हो सकती है। अगर आपकी मदर टंग हिंदी है तो हिंदी हो जाएगी पहली, फिर दूसरी इंग्लिश हो गई। तीसरी जो है कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, 22 भाषाएं हैं और भी भाषाएं हैं, उनमें से कोई भी हो सकती है। अब संस्कृत या कुछ ऐसी भाषाएं हैं जिनको क्लासिकल लैंग्वेजेस कहा जाता है, उनको भी प्रमोट करने की बात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कही गई है। जैसे संस्कृत हो गई और इस तरह की भाषाएं हैं जो क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा रखती हैं, तो उनको भी प्रमोट करने की बात की गई है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के साथ साथ। ठीक है ओम श्री, चलिए खैर ये एक बात हो गई। मल्टीलिंगुअलिज्म को बढ़ावा देती है आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो, चाहे इससे पहले का एनसीएफ हो, कोई भी पॉलिसी हो। मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुभाषिता, यानी जितनी भाषाएं हैं, अलग अलग तरह की भाषा के बच्चे हैं तो आप साथ में सिखाइए। बायलिंगुअल सिखाना है, 2 भाषाओं में सिखाना है, सिखाइए। मल्टीपल लैंग्वेज के बच्चे हैं, सिखाइए, वो हेल्प ही करेगी बच्चे को सीखने में। तो बहुभाषी शिक्षा एसेट है, हेल्पफुल होगी, ये एक संपत्ति की तरह है, ना कि रुकावट, हिंड्रेंस नहीं हो सकता कभी भी ये बहुभाषिता, तो ये हेल्पफुल होगा। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। और ये क्लासिकल लैंग्वेज वाला ने बता दिया, इनको प्रमोट करने की बात की गई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो स्ट्रक्चर था 10+2+3 का, स्कूल लेवल पे तो 10+2 ही था, 10वीं 10 साल की और ये 2 साल का आपका 11th-12th। अभी क्या है ये 5+3+3+4। ये मैंने आपको सिंपल ट्रिक बताई हुई है। 534 में 3 का स्क्वायर कर लेना, है ना, 534 और 3 जो है 2 बार आता है, तो इसलिए इस पे स्क्वायर लगा लेना, आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि कई बार लोग भूल जाते हैं इसमें भी। 534 से याद रखोगे, 2 बार 3 का स्क्वायर है बेसिकली। तो 5 साल की तो है, FPMS से याद रखना है, फाउंडेशनल स्टेज, जिसमें आंगनवाड़ी है 2 साल की, और फिर 3 साल की बेसिकली, फिर फर्स्ट और सेकंड क्लास है, तो 5 साल ऐसे हो गए। फिर प्रेपरेटरी स्टेज है, 3rd to 5th वाली, 3rd 4th 5th 3 साल हो गए। फिर मिडिल स्टेज है 6th 7th 8th, फिर 4 साल का आपका सेकेंडरी स्टेज है 9th to 12th। आपके पेपर में काम का यहीं तक आएगा, क्योंकि 9th to 12th के लिए आपका सीटेट अभी है नहीं, इस साल आ जाए तो बात अलग है। तो ये आपको ध्यान रखनी है, एटलीस्ट इतनी स्टेजेस। बाकी और क्या कह रही है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी? स्टैंडर्डाइज टेस्ट से फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ जाइए, मानकीकृत परीक्षण से लचीलेपन की तरफ जाइए, फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ। ये बातें हैं, बच्चे को सेंटर में रखना है, बेसिकली सिंपल बात। चलिए खैर, और एक और चीज है बहुत इंपॉर्टेंट जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है, पेपर में पूछा भी जा चुका है पहले, 360 डिग्री असेसमेंट। होलिस्टिक होना चाहिए आकलन आपका, बच्चा सेल्फ असेसमेंट भी करे, खुद को भी आकलन करे, उसके दोस्त भी उसको आकलन करे, यानी पीयर असेसमेंट, और उसका जो टीचर है वो भी उसका आकलन करे। तो ये 360 डिग्री या होलिस्टिक असेसमेंट हो जाएगा, और जिसमें बच्चे का दिमाग, कॉग्निशन, अफेक्टिव यानी उसके इमोशंस, और उसका साइकोमोटर यानी फिजिकल एक्टिविटी, हर एक पक्ष में करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज सबको हम इंक्लूड कर पाएं। तो ये एक होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड बनेगा 360 डिग्री, जिसमें उसके सारे पहलू हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, ये क्या कहता है, फटाफट से देखेंगे। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस ऑफ लर्निंग शुड बी गिवन मैक्सिमम एम्फेसिस इन स्कूल्स, यानी स्कूल्स में कौन से स्ट्रेटेजीज को पढ़ाने की या कंडीशंस को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो बच्चे के भले में हो। सिंपल। पैसिव इमिटेशन, जहां बच्चा निष्क्रिय सो रहा है बैठ के, उसको कोई एक्टिविटी नहीं करा रहे, गलत है, बच्चे को एक्टिव रखना है हमें हर सिचुएशन में। एक्विजिशन ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज थ्रू इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट, हाँ बच्चा एक्टिव है, जहां बच्चा एक्टिव है वो सही है। परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञानकार्जन, बच्चा सक्रिय रूप से कोई स्किल सीख रहा है, कोई एक्टिविटी कर रहा है, ड्राइंग, पेंटिंग, स्पोर्ट्स, व्हाटएवर, क्लासरूम में एक्टिव है, डिस्कशन, डिबेट, ये सब अच्छी बातें हैं। फिर भी बाकी के ऑप्शन देखते हैं। मेमोराइज करना, रट्टा लगाना, यहाँ बच्चा पैसिव है, पैसिव नहीं रखना, बच्चे को एक्टिव रखना है। कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर थ्रू स्टिमुलस रिस्पॉन्स, देखना, ध्यान रखना, ये कंडीशनिंग वर्ड एकदम नेगेटिव वर्ड है आपके पूरे पेपर के लिए। ये रिवॉर्ड वर्ड एकदम नेगेटिव है, कोई रिवॉर्ड नहीं, कोई पनिशमेंट नहीं, इनसे आपको बच के रहना है। बच्चे को एंजॉयमेंट के लिए सीखे बच्चा, अपने लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, इंटरनल मोटिवेशन, इन सब पे ध्यान देना है। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि